हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कैमजॉन। आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में जो पढ़ाया था वो क्या था, अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब क्या होगा कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी को आप ना तो क्रिएट करवा सकते ना ही डिस्ट्रॉय करवा सकते हो, बट उसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हो। सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज फिक्स्ड, मतलब उसे आप चेंज नहीं करवा सकते। थर्ड वन क्या होगा आपके पास कि जो एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स थे अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्या थी, मैथमेटिकल इक्वेशन। और वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, where delta U is internal energy and internal energy is a state function. It depends upon the initial and the final values. Next one is Q. Q is the heat, W work done, and Q और W दोनों ही कैसे होते हैं, path function होते हैं. This both doesn't depend upon the initial and the final values. नेक्स्ट आती है Q की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. It depends upon the heat is released or heat is absorbed. If the system releases heat, then Q will be negative, and if the system absorbs the heat, then Q will be positive. Whereas in case of the W, if the work is done by the system, then W is negative. If the work is done on the system, then W is positive. On the basis of this, we will study about the application of first law of thermodynamics. So first one क्या है आपके पास, reversible isothermal process. आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, dt क्या होगा, जीरो। और हमने ये बात भी पढ़ी हुई है इंटरनल एनर्जी में कि टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी का ही क्या होता है, फंक्शन होता है, यानी टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर जीरो होगा तो du यानी कि अपने पास इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। अगर इंटरनल एनर्जी जीरो होगी तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का W। तो आपको इक्वेशन याद करनी है कि इन केस ऑफ दी, अगर आपको किसी भी सिस्टम के अंदर दो वैल्यूज दी हुई है वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या हो रहा है आपके पास, एक्सटेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। अगर वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्सपेंड होगा तो उसका इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, कम, और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। आपसे पूछा जा रहा है कि हीट और वर्क डन क्या होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, Q is equal to W is equal to minus 2.303 log of V2 upon V1। ये कब फॉर्मूला लगाओगे, जब आपके पास आइसोथर्मल सिस्टम है और गैस आपके पास क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है फ्रॉम द फर्स्ट वॉल्यूम टू सेकंड वॉल्यूम, यानी कि लोअर वॉल्यूम से हायर वॉल्यूम के अंदर गैस एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर आपके पास क्या होगा, माइनस 2.303 log of P1 upon P2। यहाँ पे V2 अपॉन V1 है और यहाँ P1 अपॉन P2 है, तो एक आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने पास प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक टर्म का मतलब क्या होता है, जब कोई भी सिस्टम ना तो हीट को एब्जॉर्ब करवाएगा ना ही हीट को रिलीज करवाएगा, हीट विल रिमेन कांस्टेंट। Q अगर कांस्टेंट होगा तो dQ क्या होगा, जीरो। dQ जीरो हो जाएगा तो डेल्टा U इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, W के, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। नेक्स्ट आता है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। इस केस में हम किसकी बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। जो ऊपर वाले दोनों केसेस है वो है रिवर्सिबल के लिए, अब आता है इरिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल के लिए आपके पास इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, W। फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वो आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि कोई भी सिस्टम है वो रिवर्सिबल में है या फिर इरिवर्सिबल वर्क कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आती है कि एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। अगर कोई भी गैस कहाँ एक्सपेंड कर रही है, वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही है, तो उसका एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा क्या होगा, जीरो। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि वर्क डन किसके इक्वल होता है, माइनस P डेल्टा V के इक्वल होता है, तो प्रेशर जीरो आएगा तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब इसी एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे हम 2-3 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो मैं यहाँ पे बोर्ड पर लिख रही हूँ कि वो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम
न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो आपके एनसीईआरटी के अंदर न्यूमेरिकल गिवन है, एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नीचे गिवन है। प्रॉब्लम नंबर 5.2, क्वेश्चन क्या कहता है, 2 liters ऑफ एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm। हमें प्रेशर कितना गिवन है, 10 atm, और जो आपके पास गैस का वॉल्यूम कितना गिवन है, 2 लीटर्स। ये कहती है कि कोई भी गैस है जिसका वॉल्यूम है 2 लीटर्स, वो एक्सपेंड कर रही है। इसका मतलब 2 लीटर्स क्या है, आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है और प्रेशर उसका कितना है, 10 atm। एक्सपेंड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रही है, आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रही है। इसका मतलब आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, तो dt क्या होगा आपके पास 0। एट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू वैक्यूम, किस में कर रही है, वैक्यूम में कर रही है। वैक्यूम में कर रही है तो इसका मतलब आपके पास चाहे प्रेशर कितना भी गिवन हो तो आपके पास P एक्सटर्नल क्या होगा, 0। जहां भी वैक्यूम लिखा आ जाए ना वर्ड की गैस एक्सपेंड कर रही है वैक्यूम में, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन के अंदर लिख लोगे कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। Until its total volume is 10 लीटर, वो तब तक एक्सपेंड करेगी जब तक उसका टोटल वॉल्यूम कितना नहीं हो जाता, 10 लीटर्स। तो V2 कितना होगा, 10 लीटर्स। How much heat is absorbed and how much work is done। हमें क्या निकालना है, Q की वैल्यू और W की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो चीजें हमें गिवन है वहीं से रिलेट करो। हमें क्या गिवन है कि यहाँ से V1 2 लीटर्स है, V2 कितना है, 10 लीटर्स। प्रेशर कितना है आपके पास, 10 atm गिवन है, लेकिन आगे कंडीशन दे दी कि सिस्टम आइसोथर्मल में है और जो एक्सपेंड कर रही है गैस वो वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही है, तो इसका मतलब P एक्सटर्नल क्या होगा, 0। तो हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। कोई भी गैस जब अपने पास वैक्यूम में एक्सपेंड होती है तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। P एक्सटर्नल क्या है, 0, तो यहाँ से वर्क डन भी क्या आएगा, 0। वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वर्क डन अगर 0 होगा तो क्या होगा आपके पास, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, Q प्लस W। अब गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रही है तो dt इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब du भी क्या होगा, 0। अगर ये 0 होगा, वर्क डन भी क्या है, 0, तो इसका मतलब Q की वैल्यू भी क्या होगी, 0। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है, ठीक है। इसी का सेकंड है प्रॉब्लम 5.3, कंसीडर द सेम एक्सपेंशन बट दिस टाइम अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। ये कहता है कि यही डाटा आपने रखना है, बस फर्क क्या होगा कि यहाँ पे जो आपके पास P एक्सटर्नल होगा वो कितना होगा आपके पास, 1 atm। P एक्सटर्नल कितना आएगा, 1 atm, ठीक है। P एक्सटर्नल आपने ये रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, अगर P एक्सटर्नल 1 atm है, अब इस बार जो गैस है वो वैक्यूम में एक्सपेंड नहीं कर रही, तो W इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होगी, -1। V2 कितना है आपके पास, 10, V1 कितना है, 8, तो यहाँ से माइनस W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 8 atm लीटर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। और यही वैल्यू आपके पास किसकी होगी, Q की वैल्यू होगी, ठीक है। 5.4 प्रॉब्लम है, कंसीडर द एक्सपेंशन गिवन इन प्रॉब्लम 5.2 फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली। अब आपने क्या करना होगा, अब ये इसने रिवर्सिबली वर्ड लिख दिया, रिवर्सिबल वर्ड लिख दिया। ये कहता है कि डाटा आपको यही रखना है सेम, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने हैं, 1, गैस के मोल्स कितने हैं, 1, डाटा आपने यही रखना है सेम। लेकिन इस बार क्या हो रही है, जो गैस है वो रिवर्सिबली एक्सपेंड हो रही है, तो इसका मतलब हम कौन सी एप्लीकेशन लगाएंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन लगाएंगे, कौन सी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास Q इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1, क्योंकि वर्ड आइसोथर्मल भी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वर्ड रिवर्सिबल भी लिखा हुआ है, तो आप कौन सी फर्स्ट वाली एप्लीकेशन यूज करोगे, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, -2.303 इंटू 1, आर की वैल्यू कितनी यूज करोगे अपने पास यहाँ पे 8.314 इंटू क्या आएगा, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन में जब कन्वर्ट करवाओगे तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन इंटू लॉग ऑफ
V2 की वैल्यू कितनी है 10, V1 की वैल्यू कितनी है 2। इस क्वेश्चन को क्या करोगे सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा 393.6 लीटर एटीएम, ये आपके पास आएगा आंसर। ओके, तो इसमें कौन से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमने 3 तरीके से सॉल्व किया एक ही क्वेश्चन को, जिसमें से इसका फर्स्ट पार्ट तो क्या था कि गैस एक्सपेंड कर रही है वैक्यूम में, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एक्सपेंशन ऑफ द गैस इन वैक्यूम, जहां पे क्या होगा कि एक्सटर्नल 0 होगा तो वर्क डन और हीट दोनों क्या होंगे 0। सेकेंड पार्ट में क्या था कि इस बार गैस वैक्यूम में एक्सपेंड नहीं कर रही बल्कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड हो रही है, और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 atm। थर्ड पॉइंट में हमें दिया हुआ है कि गैस रिवर्सिबली एक्सपेंड कर रही है, तो रिवर्सिबली एक्सपेंड करेगी तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और इसके लिए आपको जरूरत किसकी पड़ेगी V2/V1 की। ओके, नेक्स्ट हम सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको कि इन अ सर्टेन प्रोसेस 848 ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम while 394 joule of work is done on the system, find u। यहां भी आप क्या लगाओगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन क्या होती है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी नहीं या नेगेटिव होगी वो भी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल पर, W की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो भी गिवन डाटा पर डिपेंड करेगा। तो ये कहते हैं कि किसी सर्टेन प्रोसेस में 848 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो अपने पास क्यू की वैल्यू है वो कितनी है 848 जूल है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, हमें क्या दिया हुआ है कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट क्या है एब्जॉर्ब्ड है। जब भी किसी सिस्टम के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है तो क्यू की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट आती है डब्ल्यू वर्क डन की बात करते हैं, तो वर्क डन क्या कहता है 394 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, तो W की वैल्यू भी क्या होगी पॉजिटिव। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा Q प्लस W। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 848 प्लस में कितना आएगा 394, तो यहाँ से आपके पास डेल्टा U की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 1242 जूल, ये आपके पास फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है, बस आपने ध्यान ये रखना होगा कि क्वेश्चन के अंदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम है या फिर ऑन द सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट हम थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। सो नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, अ गैस इन अ सिस्टम हैज कांस्टेंट प्रेशर, कोई भी गैस है उसका प्रेशर क्या है कांस्टेंट, सराउंडिंग अराउंड द सिस्टम लॉस 62 जूल ऑफ हीट, यानी कि जो सराउंडिंग है वो 62 जूल ऑफ द हीट को लॉस करवा रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करवा रहा है। सराउंडिंग लॉस करवा रहा है तो सिस्टम एब्जॉर्ब करवाएगा 62 जूल ऑफ हीट को, एंड डज 474 जूल ऑफ वर्क ऑन द सिस्टम, यानी कि 474 जूल ऑफ वर्क जो है वो किस पर हो रहा है आपके पास ऑन द सिस्टम पर हो रहा है, और 462 जूल जो है वो आपके पास हीट एब्जॉर्ब हो रही है किससे बाय द सिस्टम से। तो अकॉर्डिंग टू हमें कैलकुलेट करवाना है डेल्टा U, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या कर रहा है सिस्टम एब्जॉर्ब्स द हीट, तो इसका मतलब Q की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, तो क्या आएगी आपके पास 62 जूल प्लस वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, तो यहाँ पे 474 की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास पॉजिटिव होगी। यहां से आपके पास डेल्टा U की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी यहां से 536 जूल। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि आपको इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को कैलोरीज में निकालना है, तो मैंने जब हीट वाला टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर एक चीज बताई थी कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है 4.2 कैलोरी के इक्वल होता है, तो यहाँ से डेल्टा U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 536 इंटू 1 जूल की जगह क्या लिखोगे 4.2 कैलोरी, और इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ से डेल्टा U की वैल्यू क्या आएगी 2267 कैलोरीज, ये आपके पास क्या आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो होगा एंथैल्पी एंड एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके।